जो सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक भेदभाव और सामाजिक अत्याचार, अन्याय वो हर क्षेत्र में है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, बड़े अधिकारी हो। न्यायपालिका में आप देख ही रहे क्या हर्ष हुआ कन्नन का, राजनीति में क्या है या समाज में क्या है। तथाकथित जो बात होती है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है, हिंदू कुछ लोग कहते हैं जो आज क्या है, आज मैं कहती हूँ कि केवल और केवल प्रोपेगेंडा की जीत है, सच्चाई की जीत नहीं, सच्चाई की हार है, प्रोपेगेंडा की जीत है। और जितना भी प्रचार किया, मैं बिना संकोच के कहना चाहूंगी, दो व्यक्ति, एक जुमलेबाज और एक तड़ीपार, पूरा हिंदुस्तान को बेवकूफ बनाया हुआ है। क्यों? कि दोनों प्रोपेगेंडा की महारथी हैं। ये देखिए, मार्गदर्शक तथाकथित हिंदूवादी कहते हैं, इनके अनुयायी कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। चंद्रपाल जी, आप बहुत लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, अध्ययन करते हैं, जरा इस बात पर भी कर लीजिए कि हिंदू शब्द का उत्पत्ति कहां से है? हिंदू कोई जात, बिरादरी या धार्मिक शब्द नहीं है, एक पर्शियन भाषा का हिंदू शब्द है, पर्शियन भाषा का। हिंदू का मतलब है चोर, हिंदू का मतलब है लुटेरा, अपराधी, काला। और जो कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अरे भाई हम तो नहीं हिंदू, हमको क्यों ना बैठते हो? ये पर्शियन भाषा का एक शब्द है, अल-बरूनी नामक एक स्कॉलर ने नाम दिया था जब ये आए थे यहाँ पर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में जिस तरह का माहौल बनाया हुआ है, इन्हीं तथाकथित हिंदुओं ने, जो पर्शियन भाषा के हिंदू हैं, और 85-15 का फार्मूला को अगर आप अपनाओगे, आज के समय में नहीं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस तरह की चुनौतियां, जिस तरह से टकराव मोल लिया था और उसमें कामयाबी हासिल करके आज हमारे देश को एक अच्छा और पवित्र संवैधानिक दस्तावेज दिया है। भारत का संविधान एक परम पावन पवित्र दस्तावेज है। यह मैं नहीं कह रही, मैंने अनुभव किया है। जब मैं विदेश गई थी महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ, अप्रैल का महीना था, 14 अप्रैल हमने वहीं पर मनाई थी। मालूम नहीं था, बाबा साहब की तस्वीर एक साथ में रख के ले गए थे। मंगोलिया में हम पहुंचे, कोरिया वगैरह होते हुए, तो वहां पर जो हमारा वार्तालाप हुआ वहां के राष्ट्राध्यक्ष के साथ और हमारे डेलीगेशन के साथ, हाई पावर डेलीगेशन था, उन्होंने बताया कि हमारे देश का जो संविधान बना था, तो हमने सारे दुनिया के संविधानों का अध्ययन किया। संविधानों का अध्ययन करने के बाद हमने हमारे देश के विद्वानों ने ये महसूस किया कि हिंदुस्तान का, भारत का, बाबा साहब डॉक्टर, नाम लेके कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा बनाया गया भारतीय संविधान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान। यह ऐसा संविधान है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी लोगों के जरूरत के अनुसार होते हैं। तो ऐसा संविधान दिया था, और मनु के संविधान को तो बाबा साहब ने जिस तरह से अपनी विचारधारा से, अपनी कलम से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसको तो एक तरह दबीदोज कर दिया। और मैं याद दिलाना चाहती हूँ, हमारे क्षेत्र के शायद कुछ लोगों को मालूम होगा कि हमारे अछूतानंद जी होते थे, हमें तो कहानी की तरह सुना था
महात्मा अच्युतानंद जी होते थे, संत उनको कहते थे। तो हमारे गांव में उन्होंने लोगों के दिल दिमाग में महिलाओं के कर दिया था कि मनु जी तूने वर्ण बना दिए 4, गोरे ब्राह्मण लाल छत्री, पीले बनिया बनाए क्यों ना, और काले रंग के शूद्र बनाते पीछे को पैर कर लगाए क्यों ना, उनके पीछे को पैर लगाता अगर तूने 4 वर्ण बनाए हैं और सबके अलग अलग काम बना दिए, सबके अधिकार दे दिए, और नीचे के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है उसकी तो कोई अधिकार ही नहीं। साथियों, मैं थोड़ा सा मेरी बैकग्राउंड में आपको बताऊं, मैं कांग्रेस से पार्लियामेंट की मेंबर रही हूं, कांग्रेस कार्यकारिणी की सर्वोच्च संस्था उसकी मैं सदस्य रही हूं, और मेरे माता पिता, मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, INA में रहे, आर्मी में रहे, तो उनकी विचारधारा एक बहुत फ्रीडम मूवमेंट जैसी थी। लेकिन हमारे ससुराल पक्ष के लोग बाबा साहब के अनुयायी और RBI के कट्टर समर्थक थे, विचारक थे, अपोषण करने वाले। मौर्य जी का नाम लिया, BP मौर्य ने जिस तरह से मुस्लिम और दलितों का जो कॉम्बिनेशन बनाया था तो बहुत समय तक रहा। RBI उसी वजह से तो आप जी, अरे वो तो खैर सारा कैडर उन्हीं का है, सारा कैडर RBI का है जो आज DSP के नाम से चल रहा है। मेरे हस्बैंड भी थे, शाहनवाज खां थे जो अब नहीं है, कुमार साहब के फादर थे, PM कुमार के, तो मौर्य जी थे और कई लोग थे जो उस वक्त आए थे। लेकिन वो उस वक्त की जो विचारधारा, मैं तो कहती बाबा साहब तुमने जो चुनौतियां झेली हैं, जो अपमान झेले हैं, आज हमको सबको इतना चैतन्य बना दिया, इतना जागरूक बना दिया कि तुम हुए तो हम क्यों नहीं हुए, और हम हुए तो तुम क्यों नहीं हुए। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बाबा साहब तुम क्यों नहीं हो। लेकिन आपका दर्शन, आपका सिद्धांत, आपका संविधान, ये हमारा मार्गदर्शन कर रहा है और हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैंने जब अभी बात चली कि बहुत सारी योजनाओं में ये सब दिखावा है, कितना पैसा इनको दिया, इनको पैसा दे। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रही हूँ, मैंने अकेले एक प्रदेश ने पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश का दौरा किया। बजट में चंद्रपाल जी आप जानते हो, स्पेशल कंपोनेंट काम का पैसा आता है, हमेशा आता और एक अच्छी मद में आता था, लेकिन वो दलितों के लिए होता था, वंचितों के लिए होता था, कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनकी विभिन्न योजनाओं के लिए होता था। लेकिन वो पैसा आधे से ज्यादा दूसरी मदों में खर्च कर दिया जाता ना। वो शर्म की बात है जो कहते हैं कि हम दलितों के लिए काम करते हैं, हम इसके लिए काम करते हैं, ये सारा दिखावा है, ढकोसला है। आज हम लोगों को इनकी सच्चाई को सामने लाना पड़ेगा। और ये प्रोपेगेंडा, मैंने कहा कि सबसे बड़ा, सबसे मजबूत अगर कोई है तो वो प्रोपेगेंडा है। जब तक हम प्रचार के माध्यम से, प्रोपेगेंडा के माध्यम से लोगों के जन जन तक, गांव-गांव तक, स्त्री और पुरुषों तक, बच्चों तक उनके दिल और दिमाग में नहीं भरेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, तब तक कुछ होने वाला नहीं। सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा की जो जीत है वो आज सामने है, आज हमारे सामने है, जिसकी बेशक चाहे पोल खुल रही हो, लेकिन हम प्रोपेगेंडा से हारे तो सही, हम नहीं हारे, इंसानियत हारी, मानवता हारी। आज हमारा संविधान अगर हारता है, पहले भी हुई थी, पहले भी आपको याद होगा, पहले भी हुई थी जब मैं सांसद थी, संविधान समीक्षा
संविधान तो स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। संविधान तो बहुत अच्छा है, सर्वोत्तम संविधान है हमारे देश का, तो इसकी समीक्षा की बात कैसे आ गई? बाबा साहब का नाम हटाने के लिए पहले संविधान की समीक्षा के नाम से करो, नया संविधान बनाए, उसमें बाबा साहब का नाम गायब कर दो। मैं कहना चाहूंगी कि कांग्रेस ने और सोनिया गांधी जी ने चाहे कोई कितना ही बुरा कही, संविधान समीक्षा का मर्म और उनकी अंतरात्मा को पहचाना कि ये क्या करने जा रहे हैं। कांग्रेस ने उसी वक्त विरोध किया कि संविधान समीक्षा हम किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, ना बाबा साहब का नाम मिटने देंगे संविधान, भारतीय संविधान में, और ये उस वक्त कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज क्या है, हम हार गए। हम नहीं हार गए, कांग्रेस नहीं की हार नहीं मानती, इंसानियत हार गई, सच्चाई हार गई, प्रोपेगेंडा की जीत हो गई। आज वो तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं पीछे करने के लिए। आज हमें बड़ी तकलीफ होती है। कल हमारे महामहिम प्रणब मुखर्जी जी का विदाई समारोह था पार्लियामेंट में, मेरे पास इनविटेशन आया था, मैं भी गई थी। नए महामहिम रामनाथ कोविंद जी हमारे साथ के हैं, हमारे बीच के हैं, साथ साथ आप बैठते थे। एक RN पुरी थे, वो आज हमारे बीच में नहीं है। वो एक बहुत ही प्रखर नेता थे, दलितों के नाम पर वो इस्तीफा तक पार्लियामेंट से देने में तैयार हो जाते थे। हम लोग एक ग्रुप था, आज उनको कहते हैं दलित राष्ट्रपति। अरे भैया, उनकी केवल यही योग्यता है क्या? दलित बनाकर तुमने हम पे एहसान किया है, देश पे एहसान किया है, तुमने दलित को दिया है। अगर आज देश को बचा रहा है, संविधान को बचा रहा है, केवल दलित समाज के लोग, केवल और केवल दलित समाज के लोग। दलित की लड़ाई हो रही, मीरा कुमार और रामनाथ कोविंद में। अरे भाई, मीरा कुमार की योग्यता केवल दलित ही है योग्यता, रामनाथ की कोविंद की केवल योग्यता दलित ही है। ये एहसास कराना चाह रहे कि हम इस देश में दलित राष्ट्रपति देंगे, बहुत बड़ा एहसान करेंगे। हाँ, बड़ी तकलीफ होती है जब कहते हैं दलित राष्ट्रपति चुना गया। है भाई, बधाई हो आपको, दलित राष्ट्रपति। क्या दलित राष्ट्रपति? तुम हमारे सिर पर एक तरह से हथौड़ा मार रहे हो। दलित क्या दलित राष्ट्रपति कोई और खूबियां नहीं है क्या? उनकी योग्यता नहीं है क्या? उनका सैक्रिफाइस नहीं है? केवल दलित होना ही उनकी योग्यता के नाम पे आपने दिया है। साथियों, समय नहीं है, मुझे पता है, सूर्य जी खड़े हुए हैं, और मैं कहना चाहती हूं कि हमारे समाज के लोग जो इंसानियत को साथ हैं, जो वर्ण व्यवस्था से अलग होकर मानव व्यवस्था में विश्वास करते हैं, वो इकट्ठे होंगे और इस क्रूर व्यवस्था को चलाने वाले पाखंडियों का मुकाबला करेंगे। तभी इस देश में इंसानियत जिंदा रहेगी, और जब इंसानियत जिंदा रहेगी तभी ये देश में जिंदा रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहती हूं। मैं पार्लियामेंट की मेंबर थी। RSS के लोग आज भी मैं देखती हूं, चाहे आपके क्या नाम है उनका, भगवती, चाहे कोई बच्चियों से, ये अनुसूचित जाति और जनजाति की बच्चियों से पैर धुलवाते हैं, छोटी बच्चियों से, और बराबर मीडिया में आ रहा। ये हमारा भला करेंगे क्या? ये क्या भला करेंगे हमारा? और ये दलितों के घर खाना खा रहे हैं, हम पानी, अरे भैया क्यों जाते हो तुम दलितों के घर पानी पीने, खाना खाने? क्यों पाखंड करते हो? क्यों ऐसा दिखावा करते हो? अगर सच्चा करना है तो आज मैं कहना चाहती हूँ, देश के कोने कोने में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर और हमारे नॉर्थ ईस्ट तक, जितने भी समाज के निचले बैठे हुए लोग हैं, समाज के दबे पिछड़े कुचले लोग हैं, उनको इंसाफ नहीं मिलता। पाखंडी कोई उनकी जमीनों पे
सम्मान पर कब्जा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपमान का घूंट न पीता हो, जो अन्याय से दबाता न हो। मैंने एक चिट्ठी दी थी, बहुत आधा मिनट में खत्म करूंगा। जब मैं पार्लियामेंट की मेंबर थी तो मैंने चिट्ठी लिखी थी, राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार सबको होना चाहिए। जैसे खाद्य सुरक्षा और अन्य वो आए तो उसमें एक राइट टू जस्टिस हर एक को मिलना चाहिए, और ये आश्वस्त होना चाहिए सरकार को, राइट टू जस्टिस, हर व्यक्ति को, निचली पार्टी में बैठे हुए लोगों को न्याय मिल रहा है कि नहीं। आज बड़े बड़े अधिकारी लोग, मैं उनको कहना चाहती हूँ, दलित का जहां पर मसला आता है, उत्पीड़न का मसला आता है, वहां उसके साथ हो जाते हैं। मैं कुमार इस बात की गवाह है, कई बार मैं पार्लियामेंट के मेंबर होने के बाद जहां जहां ये एट्रोसिटीज हुई थी वहां मैं गई, जहां भी मैं गई, और कमीशन में भी जहां भी गई, तो समाज केवल दो वर्गों में बटा है। एक तो पिटने वाला, वहां जातियां खत्म, पार्टियां खत्म हो जाती है, चाहे किसी भी पार्टी का हो, पिटने वाले के साथ सारे कमजोर वर्ग के लोग बेचारे इकट्ठे होते हैं, और पीटने वाले हर पार्टी के अलग हो जाते हैं। इसी तरह आज समाज में आर्थिक तरफ से देखिए तो दो तरह के लोग हैं, एक कबेरा है और दूसरा लुटेरा है। कबेरा वर्ग है हमारा, कमजोर वर्ग का, दलित समाज का, पिछड़े समाज का। चुनौतियां आज भी सामने खड़ी है। मैं भ्रष्टाचार का नाम लेते, कहीं किसी का नाम लेते, अरे भैया आज देख लो, भारतीय जनता पार्टी में, माफ करना मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहती, कितने भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं, कितने लोग पड़े हुए हैं भ्रष्टाचारी, उन पर कोई उंगली नहीं उठाता। अगर इनके खिलाफ कोई बोलता है तो उनकी बेटियों पर, दामादों पर, उन पर सीबीआई के छापे, ईडी के छापे, इसके छापे। लेकिन हमने डरना नहीं है, एकजुट होकर इनका मुकाबला करना, और इनको आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब देके उनको वहीं बैठा देना जहां की हैसियत है। तो साथियों, घटिया मुझे भी समय का मुझे भी एहसास है। मैं आप सबको बहुत बहुत आने वाले लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ, और ये कहना चाहती हूँ कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना है। अगर गांव तक जाना है, गांव के करीब तक जाना है, उसको अपने साथ जोड़ना है, तो सबसे बड़ा ये हम जो सच्चाई पर चल रही है, मिशन पर चल रही है, इसको प्रचार के रूप में, प्रोपेगेंडा के रूप में गांव-गांव पहुंचाना होगा। तभी इनके बाबा साहब की स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। आप सब लोगों का